हर साल सर्दियों में दिल्ली जो है पूरा ग्रे हो जाता है, पूरी स्मॉग भर जाती है। हमें लगता है हमें पता है विंटर्स ही तो हैं, स्मॉग है, मास्क पहन लो, वी नो द ड्रिल, वी नो इट एवरीथिंग, बट डू वी? टुडे एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको स्टार्टल कर दें कि ये स्मॉग जो है जिसको आप सोचते हो है दूसरों के लिए होगी, अखबारों के लिए है, न्यूज़ के लिए है, ये आपके शरीर के अंदर एग्जैक्टली करता क्या है, ये क्या डेंजरस है, तो कितना डेंजरस है, हाउ एग्जैक्टली योर बॉडी बिहेव्स जब आप स्मॉग के अंदर आधा घंटा या 1 घंटा घूमते हैं दिल्ली की इस हवा में, शाम को या सुबह जब घूमते हैं तो आपके शरीर के अंदर हो क्या रहा होता है। आपके बच्चे जो सुबह स्कूल जा रहे हैं स्कूल बसेस में, या शाम को पार्क्स में खेल रहे हैं, या आपके पेरेंट्स जो मॉर्निंग वॉक में निकल रहे हैं, या शाम को मंदिर या मार्केट जा रहे हैं, इनके शरीर में हो क्या रहा है इस दिल्ली की हवा से। थोड़ा सा अगर हमें पता होगा तो यूल बी स्टार्टल्ड। और हम सहते भी इसलिए हैं, हम इस चीज़ को इग्नोर भी इसलिए करते हैं। नंबर 1 लाचारी है कि कुछ करने को नहीं है, बट उससे बड़ा फैक्टर है कि हमें पता ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर कितना डैमेज हो रहा है। एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन, बट उनको ये जानना ज़रूरी है। लिसन टू मी टिल द एंड, बिकॉज लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स या कोई ऐसी दवाई बताऊंगा जिससे कि हम अपने लंग डैमेज को इस पोल्यूशन की वजह से रोकने में कुछ हद तक सक्सेसफुल है। बिफोर आई प्रोसीड, पिक्चर दिस सिनेरियो। ये एक रियल सिनेरियो है कि एक 42-year-old कॉर्पोरेट लॉयर, हमारे मित्र भी हैं, नेबर भी हैं, ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड गाय एंड नॉन स्मोकर, 5 किलोमीटर रोज जॉगिंग करते हैं, एंड ही हैज़ अ वेरी हेल्दी हैबिट। ही स्टार्टेड हैविंग क्रॉनिक कॉफ, और थोड़ा सा जॉगिंग में इनको लगा कि स्टैमिना इनका कम हो रहा है, तो हमसे मिले ये, और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आई एडवाइज्ड हिम, एंड बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पे इनकी लंग कैपेसिटी और लंग की इमेजिंग वगैरह के बाद ही वॉज स्टार्टल्ड। 42 साल के आदमी की जो लंग्स थी दे वर एज बैड एज, मान लीजिए एक वेस्टर्नर जो 60 साल का होगा और उसने स्मोकिंग किया होगा। सो ये जो 18 साल का लॉस ऑफ लंग कैपेसिटी था, he asked me, doctor, I don't smoke, I have such good habits, what happened? Casually remarked, जो मुझे नहीं करना चाहिए था मुझे लगता है, you stay in Delhi. So this is the one example of the end product. How exactly this lung damages, we need to know that. दिल्ली की हवा एक बैड है, ख़राब है, ये तो एक अंडरस्टेटमेंट समझता हूँ। मेरे हिसाब से सर्दियों में दिल्ली की हवा फुल ऑन एक टॉक्सिक केमिस्ट्री लैब बन जाती है। इसके अंदर PM 2.5 आप सब ने सुना है, PM 2.5 के अलावा PM 10, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड के अलावा PAH बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड डस्ट एंड मिक्स ऑफ हैवी मेटल्स भी सब हवा में घूम रहा है, जो कि हमारे लंग्स के थ्रू स्ट्रेट अवे हमारे शरीर में जाता है। ये केमिकल्स पहले हमारी लंग में जाते हैं, उसमें फिर ये लंग को डैमेज करते हैं। इमेजिन करिए जैसे हज़ारों सुइयाँ कोई आपके अगर शरीर पे चुभो रहा हो तो किस टाइप का हाल होगा। तो शरीर पे तो क्या होता है, हमें पेन हो जाता है, लंग्स के अंदर ये पेन फील नहीं होता क्योंकि हमारे वहाँ पे पेन रिसेप्टर नहीं है। तो इट्स लाइक एनेस्थीसिया अगर आपको दे दूँ तो सुइयाँ चुभ रही हैं, डैमेज हो रहा है, बट आपको फील नहीं हो रहा। दिस इज़ व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली इन आवर लंग्स। तो जो हम बाद में फील करते हैं वो उसके एंड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि क्रोनिक कॉफ, COPD, एस्थमा, इरिटेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो लंग डैमेज का साइन है, और ये साइन फर्स्ट साइन है। दिस इज़ द फर्स्ट साइन। इट गोज़ ऑन बियॉन्ड कि ये जो सारी गैसेस और हैवी मेटल्स हैं लंग डैमेज के अलावा ये ब्लड में घूमते हैं, वेरियस ऑर्गन्स में जाते हैं, ऑर्गन डैमेज करते हैं, हार्ट पे असर आता है, ब्रेन की एजिंग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है हमारा DNA डैमेज होता है। ये DNA डैमेज जो है जब क्रोनिक प्रोसेस बन जाता है, डे इन डे आउट, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, तो हमारे कैंसर की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। दिस पोल्यूशन इज स्ट्रेट अवे कॉजिंग लंग कैंसर एंड अदर कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर एंड इवन ब्लड कैंसर्स। ये डैमेज छोटे बच्चों में और भी ज़्यादा होता है, बिकॉज छोटे बच्चों की जो ब्रीदिंग है वो फास्टर होती है। दे इनहेल एज मच एज 4 times per kg ऑफ एयर हायर दैन एडल्ट्स।
तो उनकी लंग एक ग्रोइंग लंग होती है, ग्रोइंग लंग के अंदर डैमेज इवन कई गुना ज़्यादा होता है। हम लोग जब छोटे थे तो इतना पोल्यूशन नहीं था, हम यहाँ तक हैं। इस जनरेशन का क्या असर होगा पोल्यूशन पे, ये तो आज से 20 साल बाद पता चलेगा, 30 साल बाद पता चलेगा। बट हमारी नई पीढ़ी सीधा सीधी एक टॉक्सिक गैस चैम्बर की हवा इनहेल कर रही है। वो हवा जो एडल्ट्स में कैंसर करती है, बच्चों के अंदर किस तरीके से निकलेगा, आई डोंट नो। फर्दर imagine the plight of old people who are already having COPD and allergy. And as a cancer specialist मैं देखता हूँ हमारे कैंसर पेशेंट्स का सीधा सीधी इस बात पे बहुत बैड असर पड़ता है, उनकी लंग कैपेसिटीज़ पे, उनकी शरीर की इम्यूनिटी पे, उनकी एंड्योरेंस टू टॉलरेट ट्रीटमेंट्स लाइक कीमोथेरेपीज़, उनके ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट पे भी इस टाइप के पोल्यूशन का असर पड़ता है। बिकॉज शरीर का हर कैपेसिटी, रीजनरेटिंग कैपेसिटी स्ट्रेट अवे अफेक्ट होती है बाय दिस क्रोनिक पोल्यूशन। इस सब के बावजूद हम ये सोचते हैं कि लाइफ गोज़ ऑन, कुछ नहीं है हमारे को। बट लेट मी टेल यू, Delhi's winter and North India's winter for that matter is nothing but a silent emergency. It needs to be dealt with in the most important, most urgent manner. जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो हो रहा है वो तो कर रहे हैं, हम लोग अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो मैं आगे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो बिफोर आई प्रोसीड टू टेल कि भाई क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, पहले ये समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें ओवर रेटेड हैं या काम नहीं करती। कपड़े का मास्क जो होता है ये बिल्कुल यूज़लेस है इस पोल्यूशन से बचाने के लिए। बहुत सारी कंपनीज़ को मैं देखता हूँ क्लॉथ मास्क बेचते हैं और पोल्यूशन के तौर पे ही बेचते हैं। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज़ के क्लॉथ मास्क आ रहे हैं, दे आर प्रैक्टिकली यूज़लेस टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पोल्यूशन। दूसरी एक बहुत ही ओवर रेटेड सा कॉन्सेप्ट है विच कैन हेल्प बट नॉट द सोल थिंग टू प्रोटेक्ट यू इज़ इंडोर प्लांट्स। कई बार लोग सोचते हैं बस प्लांट्स लगा लिए हमने, अब तो पूरी तरोताज़ा हवा हो गई। बट प्लांट्स इज़ जिस क्वांटिटी का पोल्यूशन हमारे शहर में है उससे खाली ये कमरे के अंदर मनी प्लांट या बाकी प्लांट्स अकेले काम नहीं करने वाले। थोड़ा सा असर डालते हैं बट नॉट दी सोल थिंग यू शुड रिलाई ऑन। तीसरी चीज़, कई लोग बोलते हैं कि हम तो दरवाजे बंद रखते हैं कमरे के। अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ गुड थिंग बट इज़ इट एनफ? नो, नॉट रियली. You need more efforts. So the first thing which can really help you is a proper anti-pollution mask. It can be a N95 mask or a N99 mask. A surgical mask will not be enough. Surgical mask होता है जो नॉर्मल मिलता है, N95 N99 टाइप के जो मास्क हैं वो भी प्रॉपर फिटिंग वाले, वो भी जब आप एडिक्वेटली चेंज कर देते हैं, यानी कि गीला मास्क, ये नहीं कि एक मास्क चलाए जा रहे हैं हफ्तों, दैट इज़ फर्स्ट प्रॉपर थिंग विच कैन हेल्प यू फ्रॉम इनहेलिंग टॉक्सिक एयर। सेकेंड जिसका मैं बहुत ही जिक्र करना चाहता हूँ वो है अ प्रॉपर एयर प्यूरीफायर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर एयर प्यूरीफायर क्या होता है। मतलब पीपल कैन बाय एनी एयर प्यूरीफायर, उसको रख लें टेबल पे कमरे में विदाउट नोइंग द स्पेक्स कितने घंटे चलाना है। दिस अगेन इज़ ओवर रेटेड। पहली बात तो एयर प्यूरीफायर जो है तभी काम करेगा अगर राउंड दी क्लॉक चल रहा है आपके घर में। हवा है, इट नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली। तो राउंड दी क्लॉक एयर प्यूरीफायर, वन फॉर सेपरेट रूम, एंड जितने कमरे हैं उतने, जहाँ जहाँ आप घूमते हैं उतने कमरों में एयर प्यूरीफायर इन योर हाउस, सेपरेट फॉर सेपरेट रूम्स, एंड एयर प्यूरीफायर इन योर कार एंड एयर प्यूरीफायर इन योर ऑफिस। ये है आपका राउंड द क्लॉक कवरेज। इसके साथ N95। इफ़ दिस इज़ वॉट यू आर doing, then probably you are protecting your lungs somewhat against this toxic gas chamber which we call our house, Delhi or North India. So air purifier choose कैसे करें? So air purifier के ना 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है CADR. So CADR is clean air delivery rate. यूजली अगर मैं कहता हूँ 250-300, इसका ये नंबर जो होता है बेसिकली आपके रूम की जितनी कैपेसिटी है उसका 2/3 to 100%। मान लीजिए 300 स्क्वायर फीट का कमरा है तो 250 CADR से 300 CADR प्लस का प्यूरीफायर वुड बी अ गुड प्यूरीफायर। सो हाउ डू यू कैलकुलेट द कैपेसिटी? ऑफ कोर्स एयर प्यूरीफायर वाले लिख देते हैं कि इतना है उतना है, बट यू कैन आस्क टेक्निकली इसका CADR कितना है।
दूसरा, एयर प्यूरीफायर की फ़िल्टर क्वालिटी पे ज़रूर जाएं. इट शुड बी अ प्रॉपर HEPA फिल्टर with a activated carbon filter which is separate from HEPA filter. I am talking about from a medical point of view. ये जब कॉम्बिनेशन होगा और ये फिल्टर्स जो हैं आपके रेगुलरली चेंज होने चाहिए जो एज पर कंपनी स्पेसिफिकेशंस हैं. द मोमेंट दीज फिल्टर्स बिकम dirty, if they require a change, please change that. No point using carrying on a dirty air purifier filter. Third, इनका एक there is a ratio which calls how many times per hour the entire room air is changed completely. So usually 4 से 5 बार एक घंटे में अगर एक एयर प्यूरीफायर इतना केपेबल है कि पूरे घंटे की हवा, पूरे कमरे की हवा साफ़ कर देता है, चेंज कर देता है, दैट्स अ गुड स्ट्रॉन्ग एयर प्यूरीफायर. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एयर प्यूरीफायर ले रहे हैं और एक कमरे में लगा दिया, कभी चला लिया कभी नहीं, दैट्स अगेन ओवर सोल्ड ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट. कई बार लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं मना ही कर देता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है एयर प्यूरीफायर का. बट द रियलिटी इज़ कि वो जो कोई फ़ायदा नहीं है उसके पीछे की सच्चाई ये है कि फ़ायदा है, बट प्रोवाइडेड हम इसको पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करें. नो हाफ मेजर्स एज़ फार एज अ एयर प्यूरीफायर इज़ कंसर्न्ड. माई एडवाइस वुड बी कि अगर आपके घर में कोई हाई रिस्क व्यक्ति है, स्पेशली जैसे कि कैंसर का पेशेंट है या फिर यंग बच्चे हैं या आप खुद एलर्जी या एस्थमा से ग्रसित हैं, तो आपको एयर प्यूरीफायर पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अदरवाइज एवरी पर्सन इन दिल्ली शुड इन्वेस्ट इन अ गुड प्रॉपर एयर प्यूरीफाइंग मैकेनिज्म. अब आते हैं लास्ट में, जो मेरे से सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हवा ववा तो ठीक है, कोई हमें सप्लीमेंट बता दो, कोई दवाई बता दो जिससे हम एयर पोल्यूशन से बच जाएं. सो like I said, this is part of the entire video, so please follow all the measures. खाली एक सप्लीमेंट या दवाई क्या कर लेगी? 2 dietary supplements and 1 medicinal grade supplement I'll tell you. डाइटरी सप्लीमेंट्स में सबसे पहले है विटामिन सी और दूसरा है ओमेगा 3. विटामिन सी और ओमेगा 3 जो हैं ये हमारी बॉडी में पोल्यूशन से जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी को डैमेज होता है उसको रोकते हैं. इट्स लाइक कि आपको चोट लग रही है और मैं एक कोई बीच में प्रोटेक्टिव लेयर दे दूं कि चलो चोट तो लग रही है बट बॉडी हील भी बढ़िया कर रही है. सो इट डजंट प्रिवेंट एज सच पोल्यूशन, बट बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है. सो हर तरीके से मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं इन डाइटरी सप्लीमेंट्स पे, आप वो देख सकते हैं कि व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड ओमेगा 3. कंज्यूम एज मच एज पॉसिबल इन योर डाइट, इन योर सप्लीमेंट फॉर्म. यू कैन सी माई अदर वीडियोज़. 1 मेडिसिनल ग्रेड सप्लीमेंट जिसको दवाई भी बोल सकते हैं वो है NAC. NAC का मतलब N-एसिटाइलसिस्टीन. इसकी दवाइयाँ भी आती हैं और इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं. NAC बेसिकली क्या करता है, ये एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करता है ग्लूटाथायोन. और ग्लूटाथायोन क्या करता है, ग्लूटाथायोन हमारे DNA डैमेज को रोकता है, हमारे लंग डैमेज को रोकता है. NAC एज अ ड्रग, एज अ मेडिसिन इज़ अप्रूव्ड फॉर सो मेनी कंडीशंस, जैसे COPD है, एस्थमा है, जिनको भी क्रोनिक लंग डैमेज की प्रॉब्लम है उनमें NAC की दवाई दी जाती है. किडनी के डैमेज में दी जाती है दवाई. सो बेसिकली अ वंडरफुल मेडिसिन टू हेल्प द बॉडी हील एंड स्पेशली DNA डैमेज. दवाइयाँ भी आती हैं, 1 गिलास पानी में घोल के पी लो. आपको मेरी यही सलाह है कि अगर आपको NAC लेना है, दिस वीडियो इज़ नॉट दी मेडिसिनल पर्पस के लिए नहीं बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ. यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड टॉक टू हिम कि आई वॉन्ट टू टेक दिस मेडिसिन. मैं जानबूझ के आपको डोज नहीं बता रहा, जानबूझ के आपको कैसे लेना नहीं बता रहा, सो दैट यू कैन गो एंड आस्क योर डॉक्टर. खुद तो मैं कंज्यूम करता हूँ एज अ सप्लीमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. बड़ा सिंपल है, कोई ख़ास इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट दिस इज़ 1 ड्रग विच कैन हेल्प हील योर लंग्स. इमेजिन कि एक लोहा है जो अगर मैं बाहर रख दूं बारिश में तो वो जंग लग जाएगा उसको. अब उसी लोहे पे मान लो मैं एंटी रस्ट कोटिंग कर दूं तो बारिश नहीं रुकी है बट लोहा बच जाएगा. तो दिस NAC इज़ लाइक अ एंटी रस्ट कोटिंग. जो काम वो आयरन के लिए करती है, ये दवाई आपकी लंग्स के लिए करती है. देखिए, दिल्ली इज़ आवर होम, नॉर्थ इंडिया इज़ आवर होम. यहाँ का खाना, यहाँ का क्योस, यहाँ का सब कुछ हमें अच्छा लगता है. बट वी हैव, दिस इज़ एन एमरजेंसी. ये हवा यहाँ की एमरजेंसी, यहाँ से भाग जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हमारा घर है,
हमारा काम है यहाँ पे। लेट आर फाइट बी स्मार्टर, प्रोटेक्ट योर लंग्स, प्रोटेक्ट योर किड्स एंड पेरेंट्स, प्रोटेक्ट योर टाइम, act smart, do whatever it takes, don't take this air lightly, it is a full acid, you need to protect your lungs from it. So next time जब भी आपका कोई दोस्त बोले हाँ स्मोक तो है, देखी जाएगी क्या होता है, उसको ये वीडियो दिखाइए to understand what this pollution can do to your lungs and how he or she can protect his family.